इस वक्त कुछ बात करते हैं। ईद कुर्बान की आमद है और शहर शहर में जो मवेशी मंडियां हैं वो सज चुकी हैं। महंगाई के इस दौर में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें तो पहुंच से बाहर। हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि जी अब इस बार तो बिल्कुल ही मुश्किल हो गया। खैर, ख़रीदार और व्यापारी दोनों ही मुश्किलात से दो चार हैं और इस मौके पर लिम्पी स्किन नामी एक बीमारी है। आपको पता है, पिछले दिनों में हम डिस्कस भी कर रहे थे इसको। इसने ख़तरे की घंटी बजा दी और पाकिस्तान में भी इसके केसेस देखने में आए थे। मंडियों में जानवरों को चेक तो किया जा रहा है कि कोई इससे मुतासर ना हो, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। जो कौमी इदारा सेहत है उसने ईद उल अज़हा पर जो कॉन्गो वायरस है इसके फैलने का ख़तरा भी ज़ाहिर कर दिया है, तो इससे भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये जो चिचड़ के कांटे होते हैं मुतासरा जानवरों के ज़िबा करने के फ़ौरन बाद खून या टिश्यूज़ को हाथ लगाने से ये फैल सकता है। कॉन्गो वायरस से जो शरह अमवात है वो 40% है और 10 से 40% तक मौजूद है ये, और ये शरह मज़ीद भी बढ़ सकती है अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की गई। अभी तक कोई मौसर वैक्सीन दस्तयाब नहीं है इसकी। बिल्कुल, इस हवाले से भी बात करते हैं, चूंकि हम ईद कुर्बा के हवाले से भी बात करें कि इसकी आमद है। ऐसे में आपको क्या हाल रखना है जब आप मवेशी मंडियों में जाएं, जानवर खरीदें। लिम्पी स्किन के हवाले से तो हमारे साथ डॉक्टर साकिब खान मौजूद हैं, PhD एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साकिब। ऑब्वियसली अब ईद की तैयारी के हवाले से और ईद कुर्बा पे तो सबसे पहले यही होता है कि मवेशी मंडियों का लोग रुख करते हैं। सो क्या हम इस हवाले से आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि जब आप मवेशी मंडियों में जाएं, जानवर खरीदें, किस बात का ख्याल रखा जाए? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। जो है वो इस करंट टॉपिक के हवाले से बात करने का आपने मुझे मौका दिया। देखें, इस वक्त शहरी के लिए, स्पेशली कराची के लोगों के लिए, ओवरऑल पाकिस्तान में जो भी मवेशी मंडी जानवर परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाने के वक्त सबसे पहली जो चीज़ है वो देखी जाती है वो है कि जानवर सेहतमंद है या नहीं है। अब कुछ ऐसे में सिंपल चीज़ें आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा अपनी आवाम के साथ, ताकि वो जब मंडी में जाएँ तो उनको आसानी से जो ना आइडिया हो जाता है। जब आप जाएँ, सबसे पहले कोशिश करें कि दिन के टाइम पे डे लाइट में जो है वो मंडी का रुख करें, क्योंकि दिन में जो है ना आपको सही तरीके से जानवर की जो है ना वो पहचान हो सकती है कि उसकी कंडीशन कैसी है। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा लंपी स्किन डिजीज़ फैली हुई है ओवरऑल पाकिस्तान में। कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 माह पहले ही ये बीमारी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अभी कराची की मंडी में हमेशा सबसे ज़्यादा जो जानवर आते हैं वो पंजाब की मंडी से आते हैं, पंजाब से आते हैं। ये बीमारी इस वक्त पंजाब में चल रही है, KPK में चल रही है। तो जब वहाँ से जब जानवर आ रहा है तो आप जब मंडी में जाएँ तो मंडी में ख़ास ये ख्याल करें कि जानवर की स्किन के ऊपर देखें, कहीं आपको फोड़े या इस तरह के कोई दाग तो नज़र नहीं आ रहे जो लंपी स्किन डिजीज़ के हों। सबसे पहले ये चीज़ देखनी है। उसके बाद आप जो है सबसे आसान जो चीज़ होती है जानवर को पहचानने की, जब भी जो कोई भी जानवर बीमार होगा वो आपको सुस्त नज़र आएगा। बाकी उसके साथ हर्ड में जो है 4-5 जो दूसरे जानवर खड़े होंगे, आप इसको भी देखेंगे, उनको भी देखेंगे तो वो आपको एक्टिव नजर आएंगे, प्रोएक्टिव। ये जो है वो आपको सुस्त नजर आएगा। खाना पीना सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका जो है वो इनटेक ऑफ होगा। खाना पीना इस जानवर का जो है वो बंद होगा जो जानवर बीमार होगा। और उसके अलावा जो है सबसे हेल्दी जानवर की ये भी पहचान है कि उसकी जो है वो टेल है, जो दुम है, उसकी मूवमेंट होगी, कानों की जो है वो मूवमेंट चलती रहेगी। अगर टेम्परेचर होगा तो आंखों से पानी भी बहता रहेगा। ये 2-4 सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी जो है वो जानवर की पहचानने के लिए ज़रूरी है, जो है वो आपको हमने ये भी उनको फॉलो करें। पिछले दिनों में हमने ये भी सुना था कि अगर किसी को लंपी स्किन की बीमारी है किसी जानवर को, तो तब भी उसका जो गोश्त है उसमें WHO ने ये बताया था कि उसका गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बाद में फिर उस पर पाबंदी भी लगी, खासतौर पे कराची में। लेकिन आप बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट क्या रिकमेंड करते हैं? क्या उसका गोश्त सेफ है अगर उससे लंपी स्किन है भी तब भी? सर, मैं आपकी बात से टोटली मुत्तफिक हूँ। मैं तकरीबन 3 महीने पहले जब एक्सप्रेसो में आया था तब भी ये बात की थी कि WHO और सबसे बड़े जितने भी इदारे हैं ओवरऑल दुनिया के अंदर, क्योंकि ये बीमारी 1928 से चल रही है, तो आज तक पूरी दुनिया में इस बीमारी की वजह से, इस वबा की वजह से एक भी सिंगल भी केस कहीं पर रिपोर्ट नहीं हुआ कि इसके गोश्त फैलने की, इसके गोश्त खाने की वजह से इंसानों में ये बीमारी मुंतकिल हुई हो। तो इसके गोश्त खाने से तो अभी तक कोई भी ऐसे केसेस नहीं मिले, और ना ही ये जो है बीमारी जूनोटिकेट यानी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है। तो इस तरह के वैसे भी हम जो है ना जी पूरी बॉइलिंग पॉइंट पे जो है वो खाने को पकाते हैं, सही तरीके से गोश्त को पकाते हैं और उबालते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो किल हो जाते हैं। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट ये कि बहुत सारे लोगों ने जानवर अपने घर पे रखे हुए हैं, कुर्बानी की नीयत से रखे हुए हैं, वो बड़े लाडले जानवर होते हैं। अगर उस किसी जानवर में ये बीमारी आ जाती है तो यूजुअली इस्लामी नुक्ता निगाह से, आई डोंट नो आपको इस हवाले से इल्म है या नहीं, अगर है तो ज़रूर हमें बताइए कि क्या इस्लामी नुक्ता निगाह से ऐसा तो नहीं है कि वो एक बीमार जानवर कंसिडर होगा और बीमार जानवर की कुर्बानी नहीं होती, ऐसा कुछ होगा?
देखिए सर, पहली बात यह है कि जो भी बंदा जाएगा मंडी से जानवर परचेज करने के लिए, उसकी पहली अवलीन तरजीह होगी कि सेहतमंद और हेल्दी जानवर परचेज करके आऊं। जब वो एनिमल परचेज करके कुर्बानी की नीयत से अपने घर पे लाता है, तो उसके बाद अगर उसमें कोई इस तरह की बीमारी आ जाती है, सिम्टम्स आ जाते हैं, तो बाकी तो जो है वो इसके हवाले से मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन थोड़ी सी पॉइंट ये ऐड करूंगा कि उसकी कुर्बानी जायज हो जाएगी। वजह यह है कि दो चार चीजें जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हवाले से कि 2 दांत होना चाहिए, सींग उसके जो है वो कोई टूटा हुआ ना हो और कोई इस तरह की बीमारी, लंगड़ापन ना हो उस जानवर के अंदर, उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। इसको हम उस तरह की बीमारी कंसिडर नहीं करेंगे जिससे कुर्बानी का, लेकिन आपकी बात ठीक है कि हतमी राय नहीं है जी, इस पे इस्लामी नुक्ता निगाह से हम जरूर राय ले लेंगे, ये बड़ा आम सवाल है। अच्छा, दूसरी जानिब ये भी बताइए कि एक नॉर्मल जानवर जब हम खरीद रहे हैं, उसके हेल्दी होने की क्या निशानी है एक आम आदमी के लिए? क्योंकि हम जैसे लोग जब जानवर लेने जाते हैं तो हमें बाज़ औक़ात बीमार जानवर भी हेल्दी दिखा के दे दिए जाते हैं, हमें नहीं पता होता। हाँ, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो एक बायर अपने माइंड में रखे जब वो इतने ज्यादा पैसे लगा रहा है एक जानवर के ऊपर, उसके जहन में होनी चाहिए? सर, बायर जाने के वक्त जब भी जानवर को चेक करे, सबसे पहले तो उसकी मूवमेंट करवाए, उसकी चाल ढाल सही होगी, सही तरीके से चलेगा, उसके खुर जो है ना वो चेक करे, वो खुर उसके सही नजर आ रहे हैं, कहीं जो है ना उसके अंदर पस वस तो नहीं है, क्योंकि अगर खुर खराब होंगे उस जानवर के तो वो चलने में उसको मसला होगा। सबसे पहले तो उसको चला के देखें। उसके अलावा जो है उसकी टेल जो मैंने दुम बताई, उसकी मूवमेंट चलती रहेगी, कानों की जो है ना मूवमेंट चलती रहेगी, और जानवर जो है ना उसका इंटेक रहेगा, खाना खाता रहेगा, और रिगर्जिटेशन जो है वो रिगर्जिटेशन उसकी चलती, जुगाली जो होती है वो जुगाली करता रहेगा। जो अनहेल्दी जानवर होता है उसकी जुगाली भी बंद होती है और खाना पीना उसका बंद होता है। ये मेन जो है वो पहचान है हेल्दी जानवर की। ठीक हो गया। एंड पर डॉक्टर साकिब, हमारे देखने वालों को ऑब्वियसली कॉन्गो वायरस की भी हमने बात की थी, और पहले भी हमने देखा था कि मवेशी मंडियों में इस तरह की वायरस के फैलने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, चाहे वो खरीदार हो या मवेशी बेचने वाले लोग हों। इस हवाले से भी लोगों की अवेयरनेस के लिए कुछ बता दें। देखें, कांगो वायरस हो या लंपी स्किन डिजीज हो, इस वक्त कांगो वायरस यहाँ पर तो कराची के अंदर, और अभी तक कोई ऐसा केस सिंगली हमें नहीं मिला कि कांगो वायरस का कोई केस आया हुआ हो। लंपी स्किन डिजीज के हवाले से पहले भी यही, और WHO की रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं कि इस जानवर का गोश्त जो है वो आप खा सकते हैं। तो आप मंडी जाएं, विजिट करें और जानवर परचेज करें। बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि ये एक कुर्बानी, इसमें हम पीछे नहीं हट सकते इस डिजीज की वजह से। जो डिजीज WHO ने भी डिक्लेयर की हुई है कि इसका गोश्त जो है वो इंसानों में कोई बीमारी का जरिया नहीं बनता। दूसरा, आपके तवस्सुल से, आपके चैनल के तवस्सुल से महकमा लाइवस्टॉक और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को मैं आखिरी मैसेज देना चाहूंगा। मैंने पहले भी ये कहा था कि आप अगर कोविड की तरह सर्टिफिकेट नहीं दे रहे जानवरों को, कम से कम घोटकी या कश्मीर के जो बॉर्डर्स हैं जहां से पंजाब से जानवर इफेक्टेड आ रहे हैं, एटलीस्ट आप वहां पे इनकी रोकथाम करें ताकि जो इफेक्टेड जानवर है वो यहाँ पर फिल्टर हो सके। कोई भी पंजाब की मंडी से, जी सर, देखिए कोई भी मंडी पंजाब की वहां से जानवर लाएगा, 90 से 1 लाख रुपए उसका किराया है इस वक्त जो फ्यूल की प्राइसेस हैं। तो कोई भी नहीं चाहेगा जब वहां से पंजाब से इतना किराया पे करके आ रहा है, तो अगर उसको सोराबगोट में आप एंट्री नहीं दे रहे तो कराची की दूसरी स्पोर्ट्स नहीं है वहां जाके ये सेल आउट करना शुरू कर देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15 की कम से कम आप इसको चेक एंड बैलेंस थोड़ा सा रखें। और अच्छा है जी, हम भी इस प्लेटफॉर्म से ये गवर्नमेंट्स को करना चाहते हैं कि आपने अगर अभी तक कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा है इसके ऊपर, खास तौर पे जो पंजाब से सिंध या सिंध से पंजाब जानवर जा रहे हैं, तो इस पे जरूर रखें ताकि बाकी जानवर मुतासिर ना हो। और साकिब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एक चीज हमने इनसे नहीं पूछी कि कीमतें कैसे कम कराएं इतने महंगे जानवरों की। ये आप भी कोई भी नहीं बता सकता ना, बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है। अली सुनने में आ रहा है, और बहुत सारे लोग तो परेशान ही हो गए कि अब कुर्बानी कैसे करें, क्योंकि उनकी खुद कुर्बानी हो रही है इस दफा ईद के ऊपर, इतनी ज्यादा कीमतें। खैर, अल्लाह करे बेहतर, इस पर बात करते रहेंगे। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो थोड़ा सा म्यूजिकल सेशन करेंगे। ब्रेक के बाद